अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं एंड टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करते हैं तो टीडीएस इंटरेस्ट और लेट फीस को लेके आप जरूर अवेयर होंगे। लेकिन बहुत बार ये डाउट होता है कि टीडीएस का इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट कैसे करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि टीडीएस के इंटरेस्ट और लेट फी का पेमेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टीडीएस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करने के लिए हमें इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना होता है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने के बाद हमें क्विक लिंक्स में ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखता है। हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टैन नंबर डालेंगे और हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। डाले हुए मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे एंड पे टीडीएस टीसीएस के ऑप्शन में जाके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम हमारा रिस्पेक्टिव सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम हमारा इंटरेस्ट और फीस का डिटेल अलग अलग डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया है और 100 रुपीज़ की फ़ी पे की है। हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास पेमेंट करने के वेरियस ऑप्शन है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी और पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। हम यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम हमारा रिस्पेक्टिव बैंक सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हमारी डिटेल्स दिख जाएगी जो हमने एंटर करी है। हम उसे रीचेक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर अग्री करके सबमिट टू बैंक करना है। सबमिट करने के बाद ये आपको आपके बैंक के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे और आप क्यूआर कोड सिलेक्ट करेंगे। क्यूआर कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका क्यूआर कोड दिखेगा, जहाँ पर सिंपली आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। यहाँ पर आपके चालान पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ई फाइलिंग पेज पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से आप आपका चालान नंबर 281 डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली ई फाइलिंग वेबसाइट के थ्रू आप घर बैठे भी टीडीएस के इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है हमारे पास वो है ऑफलाइन पेमेंट ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट एंड लेट फीस। ये आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बैंक विजिट करना होगा। उसके बाद आपको चालान नंबर 281 भरना होगा मैन्युअली, या फिर आप प्री फिल करके उसे प्रिंट करके भी ला सकते हैं। बैंक में जाके कैश या चेक के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद बैंक आपको एक स्टैम्प्ड काउंटर फोलियो रिसीट देगा। ये रिसीट प्रूफ है कि आपका पेमेंट हो चुका है। इस पर बैंक की डेट और स्टैम्प होता है जो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखना चाहिए। तो इस तरह से हम टीडीएस का इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं। बट टीडीएस के इंटरेस्ट और लेट फीस से बचने के लिए हम टीडीएस का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए टीडीएस का रिकॉर्ड मेंटेन अपने सॉफ्टवेयर में करती हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर मुझे अकाउंटिंग ऑप्शंस में अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद अकाउंट्स पेएबल ऑप्शंस में मुझे टीडीएस रिपोर्ट दिखेगा, जिसे मैं ओपन करूँ। ओपन करने के बाद मैं क्लाइंट सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने ऑल क्लाइंट सिलेक्ट किया है और मैं इनवॉइस डेट सिलेक्ट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लास्ट क्वार्टर की डेट सिलेक्ट करनी है तो मैं सिलेक्ट करूँगी 1 जनवरी टू 31 मार्च। ये डेट सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर दिख जाएगा कौन कौन से पेमेंट पर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है। यहाँ से मैं ये रिकॉर्ड रख सकती हूँ कि डिडक्टेड टीडीएस जो है वो डिपॉजिट हुए हैं कि नहीं, और जो प्रीवियसली डिपॉजिट पेमेंट्स है जिन पर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है क्या वो करंट पीरियड में भी टीडीएस के लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह से मैं टीडीएस डिडक्शन और डिपॉजिट का रिकॉर्ड इजीली रख सकती हूँ। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।